नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में। आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म सरकार राज सिनेमा घरों में प्रदर्शित हो चुकी है। और उससे भी खास बात आपको बता दें कि रानी चटर्जी और पवन सिंह की जोड़ी 5 साल बाद फिल्मी पर्दे पर नजर आएगी। अब इससे भी और ख़ास बात यह है कि तीन अभिनेत्रियों के साथ पवन सिंह रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाकी इस फिल्म की क्या कहानी है, चलिए हम आपको ले चलते हैं हमारे एक्सपर्ट अभिलाष पांडे जी के पास। अभिलाष पांडे जी, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरिया मूवी रिव्यू में। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में क्या कुछ बताएंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज। सभी दर्शकों को अभिलाष पांडे का प्रणाम। फिल्म सरकार राज की अगर बात करें तो भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार पवन सिंह की यह फिल्म पिछले 3 महीने से चर्चाओं में थी। 3 महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका था इंटरनेट पर, लेकिन इंटरनेट पर 3 महीने में इस फिल्म के रिव्यू यानी कि व्यूअर्स की बात की जाए तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग करीब इस मूवी के ट्रेलर को देख चुके थे। इसका मतलब साफ है कि पिछले 3 महीनों से यह फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी और पवन सिंह की अक्सर फिल्में जब भी आती हैं वो चर्चा का विषय जरूर बनती हैं। अभी मैं 3 सिनेमा घरों को देखकर आ रहा हूं और तीनों ही सिनेमा घर मुझे हाउसफुल दिखे। इससे यह बात साबित होती है कि इस साल मेहंदी लगा के रखना के बाद यह फिल्म दूसरी सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती है। और आज जो दर्शकों का उत्साह और जो भीड़ मैंने देखी वो पिछले साल रिलीज हुई पवन सिंह की ही फिल्म गदर के तरह की ही भीड़ मुझे नजर आई। और अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो निर्देशक अरविंद चौबे ने पवन सिंह का जो कैरेक्टर है सनी, पवन सिंह के कैरेक्टर सनी को बहुत शानदार ढंग से पर्दे पर उतारा है। ये कैरेक्टर इतना दमदार है कि दर्शकों को इतना मजा आया इस कैरेक्टर और हर जगह दर्शकों ने ताली बजाई। फिल्म के पहले भाग की अगर बात करें अनुज, तो पहले भाग में पवन सिंह एक आम इंसान जिसे कहते हैं, एक आम इंसान के रूप में लोगों की मदद करते हैं। लोगों की मदद करते करते उनकी जो भिड़ंत हो जाती है इस फिल्म के विलेन जो बने हैं उनके साथ। वहीं दूसरे भाग में फिल्म जो है एक अलग ट्विस्ट लेती है। दूसरे भाग में पवन सिंह खुद विधायक बनकर राजनीति में उतरते हैं। अब अगर मैं ज्यादा चीजें बता दूंगा तो दर्शक मूवी देखने जाएंगे नहीं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस फिल्म में पूरा मसाला दर्शकों को देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अनुज ये है, जैसा आपने भी दर्शकों को बताया, कि इस फिल्म में 5 साल बाद रानी चटर्जी और पवन सिंह की वापसी हो रही है। इनकी जोड़ी 5 साल पहले किसी फिल्म में नजर आई थी, उसके बाद फिल्म सरकार राज में इन दोनों की वापसी हुई है। हालांकि बीच में इन दोनों के बीच काफी कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये तनाव को भूलकर एक साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मोनालिसा बिग बॉस से वापस आने के बाद मोनालिसा की भी बतौर अभिनेत्री ये पहली फिल्म है। और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोनालिसा का भी जो किरदार है वो काफी दमदार रखा गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मोनालिसा के किरदार को दर्शक कितना पसंद करते हैं। अनुज जी अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने कहानी को बखूबी से बहुत अच्छे ही तरीके से बता दिया, इससे दर्शक भी अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। लेकिन जहाँ तक म्यूजिक की बात की जाए, जो सरकार राज फिल्म में मधुकर आनंद जी ने म्यूजिक को दिया है, और मधुकर जी का जो अंदाज है उनका म्यूजिक का, वो निराला रहता ही है। लेकिन YouTube पे भी काफ़ी दर्शकों का विषय बना हुआ था, चर्चा का विषय बना हुआ था इस फिल्म के गानों को लेकर। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फिल्म के जो म्यूजिक है, इस फिल्म का म्यूजिक है, वो किस तरीके का है और कैसा है, ये आपसे जानना चाहते हैं अभिलाष जी। जी बिल्कुल अनुज। इस बार जो है मधुकर आनंद ने एक बार फिर साबित किया है कि किसी भी फिल्म में अगर वो संगीत देते हैं तो वो सुपर हिट की गारंटी साबित होता है। इस मूवी में भी यही देखने को मिला। कुल 9 गाने हैं इस फिल्म में और ज्यादातर गाने खुद सुपरस्टार पवन सिंह ने ही गाए हैं, क्योंकि हम और हमारे दर्शक भी पवन सिंह की गायकी के भी फैन हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और 9 गानों में 9 के 9 गाने सुपर हिट साबित हो चुके हैं। और एक गाना जो था लेहब हम चुम्मा 1 लाख में पहले ही YouTube पर वायरल हो चुका था। इस गाने को करीब 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। और इस गाने में पवन सिंह के साथ अभिनेत्री काजल राघवानी भी शामिल थी। और अगर गानों की बात की जाए तो चारों ही अभिनेत्रियों के साथ पवन सिंह ने जो है बिल्कुल शानदार रोमांस किया है, चाहे वो अक्षरा सिंह के साथ हो या रानी चटर्जी के साथ या फिर काजल राघवानी के साथ।
उसके बाद मोनालिसा का हालांकि किरदार थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मोनालिसा के साथ भी एक शानदार प्यारा सा बोल्ड और हॉट सॉन्ग है जो म्यूजिक के साथ साथ बहुत सही ढंग से पर्दे पर उतारा भी गया है। अगर इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी शानदार रहा। अगर हम पिछले एक साल में रिलीज हुई फिल्मों को देखकर तुलना की जाए तो इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं 20 साबित होता है, किसी भी मूवी पर भारी साबित हो रहा है। यानी कि इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है एक अलग इफेक्ट के साथ यूज किया गया है, जिसे मधुकर आनंद ने बहुत शानदार तरीके से दर्शकों के सामने क्लियर जरूर हो जाएगा कि इस फिल्म में म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले कर रही है। जी अनुज। जी बिल्कुल अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने फिल्म के म्यूजिक के बारे में जानकारी दी और सारे गाने जो आपने जैसे कि बताया है कि 9 गाने हैं और 9 गाने ही सुपर डुपर हिट हैं, क्योंकि पवन सिंह ने भी इस फिल्म में खुद गाने गाए हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स और एक्शन और रोमांस की, क्योंकि इस फिल्म में ये तीनों चीज़ों का अच्छा खासा मिश्रण है। तो अभिलाष जी, हम जानकारी चाहते हैं कि पॉलिटिक्स और एक्शन और रोमांस का क्या कॉम्बिनेशन है, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी बिल्कुल अनुज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस फिल्म में दर्शकों को राजनीति, एक्शन और रोमांस का मसालेदार तड़का देखने को मिलेगा दर्शकों को। और वहीं अगर इस फिल्म में अगर राजनीति की बात की जाए तो एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, मैं आपको और दर्शकों को बताना चाहता हूं। जब पवन सिंह राजनीति में शामिल होते हैं दूसरे भाग में, तो वो एक डायलॉग मारते हैं, अब सरकार राज ना जनता का राज चली। ये डायलॉग पे दर्शकों ने इतनी तालियां बजाई कि दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सिनेमा हॉल गूंज गया। इस फिल्म में जो डायलॉग्स रखे गए हैं, अब भाई सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म है तो डायलॉग डिलीवरी तो भाई दमदार बनती ही है। इस फिल्म का अगर एक और डायलॉग मुझे याद आ रहा है वो ये है कि जो मतलब मेरा भी फेवरेट है और दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा था, मैं देख रहा था सिनेमा घरों में, तो वो डायलॉग ये है, फौलाद हई काहे कि एक बाप का औलाद हई। इस डायलॉग ने दर्शकों के मन को छू लिया और पवन सिंह की जो टाइमिंग थी इस डायलॉग को लेकर वो भी काफी शानदार थी। उसके बाद अगर हम रोमांस की बात करें तो मैंने पहले भी बताया और मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको और दर्शकों को कि मोनालिसा के साथ जो पवन सिंह ने है 4 अभिनेत्रियों में मोनालिसा के साथ सबसे ज्यादा रोमांस किया है और उस रोमांस को भी पवन सिंह ने इतने अच्छे से अपने किरदार को जिया है। एक तरह से कहते हैं कि एक जो एक्टर होता है उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो फिल्म में उसे किरदार मिला है वो उस किरदार को जी ले, और पवन सिंह ने वही काम किया है जो अरविंद चौबे चाहते थे अपनी फिल्म में। और अगर वहीं इस फिल्म की कहानी से रिलेटेड अगर डायलॉग्स की बात करें तो एक डायलॉग और याद आ जाता है अनुज जी, वो ये है कि जब वो गुंडों को मारते हुए होते हैं पवन सिंह, तो वो ये कहते हैं कि अगर गोली चाली था ऐसन जगह मारब की जिंदगी भर मेहरारू का देख के खाली जेते रहबे कुछ कर ना पेबे। ये डायलॉग जो था, इस डायलॉग पे दर्शकों को हंसी भी आई और जो सबसे बड़ी बात ये रही इस मूवी में कि इस डायलॉग की जो टाइमिंग थी वो भी काफी शानदार थी अनुज। तो कुल मिला के इस मूवी को देखने के लिए दर्शकों की जो भीड़ है वो पहले भी अभी देखने को भी मिली और मुझे लगता नहीं कि ये भीड़ जो है अगले 3-4 दिनों तक कम होने वाली है, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, क्योंकि ये फिल्म जो है सबसे बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है इस साल की। जी बिल्कुल अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने इस फिल्म की कहानी, रोमांस और म्यूजिक और एक्शन को लेकर जो आपने चर्चा की, जो बताया हमको, उससे तो दर्शक सिनेमा घरों में जाने के लिए उतावले हो रहे होंगे। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस फिल्म को आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे? जी बिल्कुल अनुज, अगर सबसे पहले अगर बात की जाए फिल्म की स्टार कास्ट की तो काजल राघवानी, अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी और पवन सिंह खुद, इसके साथ साथ मोनालिसा। अगर फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म को मैं 5 में से 5 स्टार्स दूंगा, क्योंकि स्टार कास्ट इतनी बड़ी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी है और ये फिल्म सुपर हिट होने की गारंटी साबित हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें म्यूजिक मधुकर आनंद का है और म्यूजिक दर्शकों को भी काफी पसंद आया, इंटरनेट पर इसके गाने भी काफी वायरल हुए हैं, तो म्यूजिक को 5 में से 5 स्टार्स देना चाहूंगा। वहीं अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी में कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। अमूमन भोजपुरी फिल्मों में एक कहानी की बात अगर की जाती है तो लगभग
एक या दो मूवी में ऐसा होता है कि कहानी अलग होती है, नहीं तो कहानी हमेशा सेम देखने को मिलती है, कहीं गांव की कहानी, कहीं शहर की कहानी। लेकिन इस मूवी की जो कहानी है वो भी काफ़ी अलग है। इस मूवी में पहले तो पवन सिंह एक आम इंसान होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मूवी के दूसरे भाग में पवन सिंह जब राजनीति में आते हैं तो वो किस ढंग से तहलका मचाते हैं ये भी देखने दिलचस्प होगा, और दर्शकों को यह चीज देखने में ये मेरी गारंटी है कि मजा आने वाला है। तो इस कहानी को भी मैं कम से कम 5 में से 4 स्टार्स दूंगा। वहीं अगर इसका लेखा जोखा की बात की जाए तो अगर पूरी फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार्स देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और मुझे ये उम्मीद है, और मतलब मैं ये उम्मीद क्या है, मैं ये जानता हूं अनुज कि दर्शक जरूर उतावले हो रहे होंगे इस मूवी को देखने जाने के लिए। तो दर्शकों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सिनेमा घरों में जाएं और इस मूवी को देखें जरूर, क्योंकि मैं इस चीज को जानता हूं और आप भी शायद ये इस चीज को मानेंगे कि इस फिल्म में बॉस दम है। जी बिल्कुल अभिलाष जी, जिस तरीके से आपने फिल्म की कहानी, रोमांस, ड्रामा, डायलॉग्स के बारे में आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब समय हो चुका है और हम आपसे लेते हैं अब विदा। फिर अगले हफ्ते मिलेंगे किसी और मूवी को लेकर, फिल्मी रिव्यू को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे भोजपुरिया नेक्स्ट 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।